नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए सेकेंड ईयर गृह विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र है बच्चों। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें गृह व्यवस्था के उपकरण, जी हाँ, बी है आप सबका द्वितीय प्रश्न पत्र, भाग बी है गृह व्यवस्था के उपकरण और भाग ए है आप सबका गृह प्रबंध। तो हम लोग आज देखेंगे गृह व्यवस्था के उपकरण में। इससे पहले मैंने रसोइयों के उपकरण के बारे में, रसोइयों के आकार के बारे में बताया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जा करके देख सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे जरूर प्रश्न आएगा आपके पेपर में। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, क्या है हमारा प्रश्न? भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण एवं सुरक्षा का वर्णन। हम लोग देखेंगे कि भोज्य पदार्थों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उनको कैसे एकत्रित रख सकते हैं, उनको कितने समय तक उन्हें नष्ट होने से बचा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सबका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप सब अपने टीचर के लिए इतना अवश्य किया करें कि आप सब वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और यदि आप सबको कुछ पूछना है तो आप सब अपने सुंदर हाथों से जरूर मुझे कमेंट किया करें। आप सबके जवाब का अर्थात आप सबके प्रश्नों का भी हमें इंतजार रहता है कि मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सब अपनी राय मुझे अवश्य दिया करें इस वीडियो के नीचे। तो देखते हैं बच्चों, क्या है आज हमारा प्रश्न? भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण एवं सुरक्षा का वर्णन। तो हम लोग देखेंगे कि जो भोज्य पदार्थ को दूषित करने वाले कीटाणु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं। पहला हमारा स्वभोजन के अंदर उत्पन्न होने वाले कीटाणु। एक तो होता है जो जल्दी ही भोजन के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं कीटाणु, और दूसरा है बाह्य माध्यमों से उत्पन्न होने वाले कीटाणु। जैसे स्वभोजन में, जैसे आप सब भोजन को बनाते हैं, बना करके रखते हैं, रात गर्मी के कारण उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और भोजन नष्ट हो जाता है, अर्थात वो भोजन उससे स्मेल आने लगती है और भोजन दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है बाह्य माध्यमों से उत्पन्न होने वाले कीटाणु। बाह्य माध्यम से उत्पन्न होने वाले कीटाणु वो कीटाणु होते हैं जैसे कि आप सब कुछ भी, जैसे फफूंदी लग जाना, नॉर्मल सी बात है, फफूंदी लग जाना आप, और कई ऐसे कीटाणु हैं जिनके कारण क्या होता है, बाह्य माध्यमों से उत्पन्न होते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखते हैं क्या है बच्चों। इन कीटाणुओं द्वारा दूषित किया गया भोजन ग्रहण करने से भोज्य विषाक्तता हो जाती है। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ओके। तो जो विषाक्तता हो जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है, भोजन को विषैला बनाने वाले जो बाह्य कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरिया तथा उनके द्वारा उत्पन्न विष। जी हाँ, बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक कारण होता है। इसके द्वारा उत्पन्न जो विष होता है वो बहुत ही जानलेवा भी होता है। बैक्टीरिया जैसे हैजा का बैक्टीरिया हो गया और ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। और जैसे कि आप सब को पता होगा कि बैक्टीरिया हैं जो वो हमारे शरीर को बहुत सारे बीमारियों भी उत्पन्न करती हैं। तो ये कीटाणु भोज्य पदार्थों को सड़ाकर दूषित कर देते हैं। शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ प्रायः जैसे फफूंदी, शक्राणु और खमीर तथा बीजाणु के कारण नष्ट हो जाते हैं। खमीर के कारण भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि यदि आप सब आटा गूंथ के रख दे रहे हैं, गर्मी का सीजन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसमें खमीर बन जाते हैं, आटा फूल जाता है और स्मेल करने लगता है, तो वो सब खमीर है, ओके। तो आंतरिक कारण यह होता है कि भोज्य पदार्थों द्वारा जानवरों में ऐसे तत्व होते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि चूहा है, यदि आप सब भोजन को खुला रख देते हैं, यदि आप सबके घर में कुछ चूहा है, चूहे के द्वारा यदि भोजन को चख लिया जाता है तो उससे प्लेग होने की संभावना होती है। प्लेग नामक बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ओके। तो ये क्या है, आपके आंतरिक कारण होते हैं जिससे हानिकारक होते हैं मनुष्यों के लिए।
कुछ पौधे विष युक्त होते हैं जो कि देखने में बिल्कुल पालक और मेथी के पौधे जैसे दिखाई देते हैं। कुछ पौधे होते हैं जो घास होती हैं पालक जैसे तो दिखाई देती, पर वो पालक नहीं होती हैं, वो विष का कार्य करती हैं, आप समझ नहीं पाते और वो उस विष युक्त पौधे को आप पालक मेथी के पौधे जैसा जानकर उसका सेवन करते हैं। इससे आपका भोजन विषाक्त तो हो जाता है। बाह्य कारणों में शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के कारण निम्न है। पहले हम लोग बाह्य कारणों के बारे में देखते हैं। जो बाह्य माध्यमों से उत्पन्न होने वाले कीटाणु होते हैं, पहला है हमारा फफूंदी। जी हाँ, फफूंदी एक ऐसा कीटाणु होता है जो भोज्य पदार्थों के ऊपर सफेद जाल के रूप में फैल जाता है। यदि आप सबके यहाँ अचार अर्थात पिकल्स होगा, तो अगर अचार काफ़ी समय तक रखा रहता है, बाय चांस उसमें फफूंदी लग जाती है, तो उस पे आप ध्यान से देखो, उस पे वाइट कलर का फफूंदी दिखता है, तो वही क्या है, फफूंदी होता है। जिससे क्या होता है, उस अचार का स्वाद भी सुगंध का रूप बदल जाता है और यह अधिकतर पनीर, जैम, अचार, मुरब्बा और डबल रोटी पर भी जम जाता है। डबल रोटी पर भी जमता है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या बच्चों, सकाड़ू। जी हाँ, सकाड़ू ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में जल्दी पनपते हैं। जिस पदार्थों में नाइट्रोजन पाया जाता है उसमें बहुत जल्दी ही सकाड़ू उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि प्राय नाइट्रोजन भोज्य पदार्थों में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। क्या होता है, भोज्य पदार्थों में नाइट्रोजन पहले से ही विद्यमान रहते हैं। जो सकाड़ू बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है। इन सकाड़ू द्वारा दूषित भोज्य पदार्थ जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों खमीर। जी हाँ, यह भी एक प्रकार का सकाड़ू है जो मीठी तथा शक्कर युक्त भोज्य पदार्थों पर जल्दी क्रिया करता है और भोज्य पदार्थों को खटास उत्पन्न कर देता है। जैसे कि आप दूध यदि आप दूध उबाल कर रखते हैं दही बनाने के लिए, तो उसमें सबसे पहले खमीर आता है, तभी दही बनता है। क्योंकि खमीर के द्वारा दही बनता है, तो दही खट्टा हो जाता है और उसके उपरांत मट्ठा भी बनता है। मट्ठा में भी खमीर पाया जाता है, जिससे वो खट्टा होता है। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट है बच्चों बीजाणु। ये बीजाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनका विषैला प्रभाव भी अलग अलग प्रकार से होता है। नेक्स्ट है शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ। जी हाँ, पहला अब हम लोग देखेंगे इस शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ। जैसे शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थों को यदि ठीक ढंग से संग्रहित नहीं किया जाता, तो उनकी उचित देखभाल की जाए, उनकी सुरक्षा में सावधानी बरती जाए, तो इन जो शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ हैं, उनको नष्ट होने से बचाया जा सकता है। लेकिन इस तरह के शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ गर्मी में बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इन्हें गर्मी से बचाकर ठंडे स्थानों पर रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्राय घरों में फ्रीज का प्रयोग किया जाता है। फ्रीज में क्या करते हैं, आप सब रख देते हैं, जिससे ठंडा रहता है और आप सबके भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। और फ्रीज न होने के कारण भोज्य पदार्थों को जालीदार अलमारी में ठंडे स्थान पर भी रखा जा सकता है। इससे भी चींटियां भी इससे भी बचाया जा सकता है। और पानी ऐसा भी किया जा सकता है कि पानी भरी कटोरी में रखकर दूध, दही, मक्खन, डबल रोटी इन सबको कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं आप अलमारी के अंदर, जो जालीदार अलमारी होती है। और फ्रिज न होने पर फल तथा सब्जियों को घड़े के पास कपड़े से ढककर भी रखा जा सकता है, जिससे क्या होता है, चीज़ों को, मीठी चीज़ों जैसे जैम, मुरब्बा, अचार आदि को ढक्कन बंद चीज़ों में रखा जा सकता है, जिससे ये शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं। अब शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थों का संरक्षण आप कैसे करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं। पहला है बच्चों दूध। जी हाँ, ठंडे स्थान में रखना चाहिए। दूध को आप सबको ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए, जिससे गर्मी के दिनों में यदि फ्रीज की व्यवस्था ना हो तो क्या करें, आप दूध को दिन में 3 से 4 बार उबाल लेना चाहिए और दूध को पतले साफ कपड़े से ढक कर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इससे दूध जल्दी फटता नहीं है, खराब नहीं होता है। नेक्स्ट पनीर है। जी हाँ बच्चों, पनीर को किसी पॉलीथीन के कागज में लपेट कर रखना चाहिए, इससे पनीर जल्दी नष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मक्खन को फ्रीज की व्यवस्था न होने के कारण आप मक्खन को किसी बड़े बर्तन में
पानी डालकर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, अन्यथा मक्खन में कड़वापन व बदबू आ जाती है। और मक्खन को चीनी मिट्टी के बर्तन में भी रखना चाहिए। इससे क्या होता है, ये बहुत ही उपयुक्त होता है चीनी मिट्टी का बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन में रखना बहुत ही उपयुक्त होता है मक्खन को। और यदि मक्खन रखने की उचित व्यवस्था न हो तो उसका घी जल्दी ही बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों मांस। जी हाँ, मांस है, उष्णता के कारण मांस में जल्दी ही बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो कि इन्हें खराब कर देते हैं मांस को। इसे सुरक्षित रखने के लिए मांस को लटका देना चाहिए ताकि हवा लगती रहे, और लटकते समय यह ध्यान रहे कि पतले कपड़े के थैले के अंदर लटकाए ताकि इस पर मक्खियां न बैठे तथा मांस थैले के कपड़े के को स्पर्श ना करे। ओके, तो आप सब मार्केट जाते होंगे तो कुछ जगहों पर बहुत, यार हम लोग तो खाते नहीं हैं पर पढ़ना तो ज़रूरी है, नोट करना ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा। मछली, जी हाँ बच्चों, मछली को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे? इसके लिए जालीदार अलमारी या कपड़े से ढककर ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। और डबल रोटी को कैसे सुरक्षित रखेंगे कि नष्ट न हो? धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए डबल रोटी को, अन्यथा यह नमी सोख लेता है जिससे फफूंदी लग जाती है और बदबू आने लगती है। इसे मक्खियों से बचाकर जालीदार अलमारी में रखना चाहिए। अब देखते हैं फल और सब्जियां। इन्हें ठंडे व हवादार स्थान पर रखना चाहिए, जिससे फल और सब्जियों को अलग रखना चाहिए। और जिन सब्जियों की गंध आती है उन्हें, जैसे लहसुन, अदरक, इन्हें अन्य भोज्य पदार्थों के साथ नहीं रखना चाहिए। वे सब्जियां जिन्हें पानी में रखने से वे सड़ जाती हैं या उनमें अंकुर फूट जाते हैं, उन्हें पानी से अलग रखना चाहिए। फल और सब्जियों को बेमौसम प्रयोग करने के लिए उनके जैम, जेली, अचार बनाकर तथा सब्जियां सुखाकर रखा जा सकता है। जैसे ठंडी के सीजन में मटर को सुखाकर गर्मी में भी यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों पका हुआ भोजन। जी हाँ, पका हुआ भोजन, जैसे आप भोजन बनाई हुई हैं तो उसे कैसे सुरक्षित रख सकती हैं? पका हुआ भोजन सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप भोजन को खुला छोड़ेंगे तो उसमें कुछ जा सकता है, कीटाणु भी जा सकते हैं। तो गर्मी के दिनों में आप क्या करेंगे, कैसे पके हुए भोजन को सुरक्षित रखेंगे? इसके लिए आपको दिन में पतले कपड़े व जालीदार ढक्कन से ढककर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए भोजन को, जिससे भोजन सुरक्षित रखा जा सके। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।